नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बी कृषि क्लिनिक YouTube चैनल। किसान साथियों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं ग्रीष्मकालीन टमाटर की फसल के बारे में और यहां से आपको काफ़ी अच्छा जानकारी मिलने वाला है, खासकर ग्रीष्मकालीन टमाटर के बारे में। तो निश्चित ही रूप से ऐसे किसान जो ग्रीष्मकालीन टमाटर की फसल लेना चाहते हैं, उन किसानों को इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही किसान साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट ज़रूर करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें, जिससे अन्य किसानों को भी ग्रीष्मकालीन टमाटर के बारे में पता चल सके और वो जो है ग्रीष्मकालीन टमाटर की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं ग्रीष्मकालीन टमाटर की खेती कैसे करें, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे इससे आप जो है अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। किसान साथियों, देखिए, जो ग्रीष्मकालीन टमाटर की फसल है उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है अगर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें तो। क्योंकि ग्रीष्मकालीन जो फसल होता है वो जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में जो है रोपाई किया जाता है टमाटर के पौधों को, और जिसकी उत्पादन जो है लगभग मई, जून, जुलाई 3 महीने होता है। और इस समय जो है बाज़ार में सब्जियों की काफ़ी ज़्यादा किल्लत देखने को मिलता है, क्योंकि गर्मी के कारण जो है इसकी सब्जियों की फसल जो है काफ़ी कम होता है, जिससे बाज़ार में सब्जियों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है और उस समय रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। क्योंकि किसान साथियों, देखिए, टमाटर का जो मांग है वो 12 महीना रहता है और छोटे से लेकर बड़े सभी लोग टमाटर का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। तो निश्चित ही रूप से यहाँ पर टमाटर की खेती काफ़ी लाभप्रद होता है। खासकर ग्रीष्मकालीन में टमाटर के उत्पादन भी काफ़ी कम होता है। अगर जो शरद ऋतु की देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टमाटर का उत्पादन होता है, जिससे मार्केट में काफ़ी कम भाव मिलता है टमाटर का। अगर हम वही बरसात की फसल भी करें तो जो शरदकालीन होता है उससे कहीं ज़्यादा बरसात की सीज़न की जो टमाटर होती है उसका प्राइस मिलता है। अगर हम ग्रीष्मकालीन की बात करें तो दोनों ही ऋतुओं से ग्रीष्मकालीन की जो टमाटर की फसल है उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलना संभव है। आप देखे होंगे पिछले साल टमाटर का रेट ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के सीज़न में कितना हाई गया था, और ऐसे आप 2-3 साल का भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आप देखेंगे कि आपके मार्केट में ग्रीष्मकालीन जो टमाटर है उसकी काफ़ी अच्छा प्राइस देखने को मिला है। तो निश्चित ही यहाँ पर आपको टमाटर की खेती करना चाहिए और इस पर विचार भी करना चाहिए, जिससे आपको जो है बाज़ार की मांग को पूर्ति कर सकें और उससे आप अच्छा खासा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो किसान साथियों, टमाटर की जो ग्रीष्मकालीन फसल है उसमें आपको जो है 3 चीज़ों का मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपका जो खेती करना चाहते हैं जहाँ पर टमाटर की, वहाँ पर जो है पानी की अच्छी उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके मार्केट को देखना चाहिए कि पिछले साल आपके जो गर्मी के सीज़न में टमाटर का क्या भाव था और अभी आपके क्षेत्र में कितने लोग जो है टमाटर की खेती करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और उनकी जो है गर्मी के सीज़न में टमाटर की आपूर्ति कैसे रहेगा, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे आपको जो है टमाटर लगाने में और उसको उत्पादन करके जो है मार्केट में बेचने में आसानी होगा। क्योंकि देखिए किसान साथियों, जो कोई भी फसल हो, अगर किसान साथी एक ही क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फसल उत्पादन करते हैं और वो जो फसल जो है मार्केट में बिकता है तो वहाँ पर जो है उसका प्राइस बहुत ही नीचे चला जाता है। इससे जो है किसान को प्रॉफिट तो नहीं होता, लेकिन लॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनको बाज़ार भाव नहीं मिलता। कभी कभी तो उनकी लागत मूल्य भी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो निश्चित ही रूप से मार्केट की डिसीजन को देखना चाहिए, साथ ही अपने आसपास के क्षेत्र को भी देखना चाहिए कि वहाँ पर उस प्रकार के फसल लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, या लगा रहे हैं तो कितने लोग लगा रहे हैं और मार्केट पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो है आप ग्रीष्मकालीन की फसल जब टमाटर की खेती स्टार्ट करना चाहिए, और ग्रीष्मकालीन जो टमाटर की खेती के लिए सबसे उसकी जो है रोपाई जो है आपको फरवरी से लेकर जो है मार्च तक, अप्रैल, ये 3 महीने करना चाहिए। और यहाँ पर निश्चित रूप से अगर आप फरवरी, मार्च, अप्रैल ये तीनों महीने के जो अंदर कर लेते हैं तो इसका जो है उत्पादन आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जो है मिलता है, जिससे आप जो है काफ़ी अच्छा मार्केट में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन जो टमाटर की खेती के लिए टमाटर की किस्म जो है
काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है खेती के लिए। तो निश्चित ही रूप से किसान साथियों, जो ग्रीष्मकालीन जो टमाटर की किस्में हैं उसका आपको चुनाव करना चाहिए। और यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि ग्रीष्मकालीन टमाटर की कुछ वैरायटी हैं जो काफ़ी अच्छा उत्पादन देते हैं। अगर आप सामान्य रूप से देखें तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें कि जो शरदकालीन आपने टमाटर लगाया था वही टमाटर आप ग्रीष्मकालीन फसल के लिए बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको मुनाफा की जगह लॉस हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो यहाँ पर तेज़ धूप के वजह से जो है फल के उत्पादन भी कम हो जाता है और पौधे का जो है झुलसने की समस्या भी बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे वैरायटी हैं जो गर्मियों के सीज़न में बहुत ही शानदार उत्पादन देते हैं। तो इस प्रकार की जो है वैरायटी को आपको चयन करना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई भी वैरायटी आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। अगर आप नीचे कमेंट करते हैं तो निश्चित ही मैं आपको ग्रीष्मकालीन जो है टमाटर की वैरायटी बताऊँगा जो बहुत ही शानदार है और उसकी प्राइस आपको लगभग जो है 2000 के आसपास जो है प्रति 50 ग्राम तक मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा वैरायटी है। और वहाँ पर आपको जो है गर्मियों के सीज़न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे कीट बीमारी या फल झड़ने की समस्या नहीं होगा। काफ़ी अच्छा उत्पादन वहाँ पर आपको देखे जाएगा। तो ग्रीष्मकालीन फसल अगर उगा रहे हैं तो आप जो है क्वालिटी पर ध्यान बिल्कुल दें। बीज की जो क्वालिटी है उस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए और सही किस्मों का चयन करना चाहिए, तभी आप जो है ग्रीष्मकालीन फसल की अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ग्रीष्मकालीन जो टमाटर की फसल है उसमें जो है कीट वगैरह की जो समस्या है काफ़ी कम रहता है, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्म मौसम रहता है। तो निश्चित रूप से कीट की समस्या जो है कम होता है और जो फसल मैनेजमेंट है उसमें भी कम खर्चा लगता है। तो ये काफ़ी अच्छा है किसान साथियों के लिए, खासकर जो टमाटर उगाते हैं उनके लिए। तो किसान साथियों, मैं एक और बात करना चाहूँगा किस्म के लिए। जैसे कि कुछ ऐसे किस्म हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में उगाया जा सकता है और कुछ ऐसे किस्म हैं गर्मी के जिसको कुछ ही राज्यों में गर्मी के सीज़न में उगाया जा सकता है। तो निश्चित यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर आप कोई भी बीज लेते हैं तो वहाँ पर इस बीज में भी पैकेट जो होता है उसमें लिखा रहता है कि कौन कौन से राज्य में ये जो टमाटर की किस्म है उसको लगाया जा सकता है और किस किस मौसम में लगाया जा सकता है। ये पूरा उसका लेबल लिखा रहता है, आप उस लेबल को बिल्कुल भी चेक करें। और दूसरी बात है, आप ज़्यादा पुराने बीज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल मार्केट में रिसाइकल बीज भी देखने को मिल रहा है। यानी कि जैसे कि इस बार मार्केट में बीज आया, वो बीज नहीं बिका तो उसको जो है वापस ले लिया जाता है बीज को, और फिर उसमें जो है उस पैकिंग को बदल कर नया पैकिंग में भरकर उसको बेच दिया जाता है जो कम प्राइस में होता है। तो ऐसे कम प्राइस वाले बीज को आपको चयन नहीं करना चाहिए। भले आप 2 पैसे ज़्यादा महंगा दें, लेकिन आप ओरिजिनल और नए बीज का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मार्केट में बीज ज़्यादा हाई प्राइस होता है उसका कारण यही है कि वो बीज नया होता है और फ्रेश बीज होता है, और जो बीज पुराने होते हैं उनकी प्राइस जो है काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो आपको जो देखेंगे मार्केट में आपको 20, 30, 40 रुपए का भी आपको 10 ग्राम टमाटर के बीज मिल जाते हैं। और वो कुछ ऐसे बीज होते हैं 10 ग्राम जो बीज होते हैं वो 300, 400, 500, 1000 रुपये तक भी मिलते हैं। तो उसका फ्रेशनेस होता है। तो निश्चित रूप से आपको बीज की क्वालिटी पर देना चाहिए ताकि आप क्वालिटी नंबर 1 जो है प्रोडक्ट लेंगे। क्योंकि मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट क्वालिटी है तो निश्चित रूप से बिकने से कोई नहीं रोक सकता, वहाँ पर हाथों हाथ बिक जाएगा। तो आप जो है क्वालिटी बिल्कुल बीज लें और क्वालिटी 1 प्रोडक्ट भी बेचें आप। किसान साथियों, आपने बीज भी चयन कर लिया और आपके पास पर्याप्त साधन भी है। तो अब आती है ग्रीष्मकालीन फसल की लिए जो है खेत की तैयारी कैसे करें और उसके लिए पौध नर्सरी कैसे और कब बनाएं। तो देखिए, अगर आप फरवरी में लगाना चाहते हैं टमाटर की खेती तो निश्चित ही रूप से आपको जो है जनवरी में आपको पौध तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप मार्च में लगाना चाहते हैं तो आपको जो है फरवरी में पौधशाला बना लेना चाहिए। साथ ही अगर आप अप्रैल में करना चाहते हैं तो आप मार्च के शुरुआत में जो है पौधशाला की स्थापना कर सकते हैं और वहाँ पर नर्सरी लगाकर पौधे की ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद जो है जब पौधे की अच्छी ग्रोथ हो, लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर के आसपास ऊंचाई हो पौधे की, तब उस समय रोपाई करना चाहिए। और रोपाई आप जो है लाइन में कर सकते हैं, नाली बनाकर कर सकते हैं, या समतल खेतों पर जो है लगा सकते हैं। जो भी आपको सुविधा पड़ता है वो करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग
किसान साथी जो होते हैं वो अपने सुविधा के अनुसार करते हैं। तो निश्चित रूप से किसान साथियों को अपने सुविधा के अनुसार रोपाई करना चाहिए। और टमाटर की जो पौधे से दूरी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए ग्रीष्मकालीन में, और लाइन टू लाइन जो है 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए टमाटर खेती में। और इसमें डिपेंड ये करता है कि आप जो किस्म लगा रहे हैं वो नार वाली है या अर्थात जो लंबे बढ़ने वाली टमाटर है या फिर बौना पौधे वाली है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से लगाना चाहिए। अगर आप बौना है तो निश्चित ही रूप से आप 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखना चाहिए। अगर वो बढ़ने वाले है तो आपको जो है 30 से 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे दूरी रखना चाहिए। और जो लाइन टू लाइन है वो 45 से 50 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए। इससे जो है काफ़ी अच्छा फसल आते हैं और अच्छा जो क्रॉप मैनेजमेंट करने में भी असुविधा रहती है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से आपको लगाना चाहिए। साथ ही किसान साथियों, अगर टमाटर की खेती करने के लिए पूरा प्लान कर लिए हैं तो आपको मुख्य खेत है उसकी भी तैयारी करना चाहिए और वहाँ पर भी आपको खाद वगैरह डालना चाहिए। तो जब आप मुख्य खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उसको काफ़ी अच्छे से जुताई कर लेना चाहिए। जुताई करने के अंतिम जुताई के समय जो है आपको अच्छे सड़े हुए गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालना चाहिए, या फिर आप जो है अन्य खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप जो है DAP या सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास, इस प्रकार की जो खाद है वहाँ पर आपको देना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े एरिया में लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो है उसके हिसाब से करना चाहिए खास। तो यहाँ पर आपके जो पौधे की ग्रोथ है काफ़ी अच्छा होगा और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा। तो खाद देना निश्चित ही आवश्यकता है खेत तैयारी करते समय। अंतिम जुताई के समय जो है आपको पूरे सड़े हुए गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जो भी आपको मिलता है जैविक खाद, वो निश्चित रूप से डालना चाहिए आपको। अगर एकड़ में बात करें तो लगभग 2 ट्रैक्टर जो है 1 एकड़ में अच्छे सड़े हुए गोबर की खाद निश्चित रूप से मिलाना चाहिए। और साथ ही आप जो है अगर सिंगल सुपर फास्फेट करते हैं तो 2 बोरी जो है सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग 30 से 40 किलो जो है आपको पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए, जिससे आपको जो है काफ़ी अच्छा पौधे की ग्रोथ हो। साथ ही जब आप पौधे लगा लेते हैं, पौधे लगाने के आपको लगभग 15 से 20 दिन बाद जो है जब गुड़ाई करेंगे आप उसमें, तो उसमें हल्का यूरिया जो है छिड़काव करके गुड़ाई करें, जिससे पौधे का ग्रोथ और उसमें हरियाली अच्छा आए। साथ ही निंदानाशक के जो देखा जाता है इस्तेमाल, तो निश्चित रूप से ग्रीष्मकालीन फसल में जो है अगर आप गुड़ाई कर देते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है खरपतवार का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अगर खरपतवार बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है निंदानाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो टमाटर की फसलों में निंदानाशक का आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही अगर गर्मी सीजन की सिंचाई की बात करें तो आप जो है 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, जिससे आपको जो है टमाटर पर कोई हानिकारक या गर्मी का प्रभाव न पड़े। अगर आप टमाटर की फसल को छाया देना चाहते हैं तो बीच बीच में आप जो है ज्वार या मक्के की फसल बीज लगा दें, जिससे उनको काफ़ी हद तक छाया मिल सकती है। इसके अलावा आप जो है अन्य जो छायादार पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको आप जो है बीच बीच में लगा दें, जिससे टमाटर की फसलों को जो है छाया मिल जाएगा। इससे आपकी सिंचाई की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ सकता है। जो सिंचाई आप 3 से 4 दिन में करते हैं वो आपको 5 से 6 दिन में सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि छाया होता है तो वहाँ पर नमी लंबे समय तक बने रहते हैं। तो किसान साथियों, ग्रीष्मकालीन फसल के लिए ये मेरा एक छोटा सा जानकारी था, जो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छा यहाँ से आपको जानकारी मिलेगा। और निश्चित रूप से आप जो है ग्रीष्मकालीन जो टमाटर की खेती है उसको करना चाहेंगे और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप अन्य किसानों को शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जो है इस बता सकते हैं और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो निश्चित ही ये वीडियो अच्छा साबित होगा। और इस वीडियो में बस इतना ही किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको मैं और अन्य फसलों के बारे में जानकारी दूंगा। तो निश्चित ही मेरे चैनल पर बने रहिए, जिससे आपको कम लागत में अच्छा मुनाफा मिल सके, क्योंकि आज दिनों दिन जो है खेती की लागत बढ़ रहा है और उससे जो है मुनाफा कम हो रहा है। तो निश्चित ही रूप से मेरे चैनल के माध्यम से आपको खेती की जो मूल्य लागत है वो कम करने में मदद मिलेगा और आपको मुनाफा कमाने में आसानी होगा। तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहिए और अन्य लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।